तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। उनके जन्मदिन को ही बाल दिवस कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और उन्हें बच्चे से बहुत लगाव था, और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। यह बात उनको बहुत पसंद थी। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाज सेवक थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहिनें थीं। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिज्ञ ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुए। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 से 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926 से 1928 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वो अपनी शेरवानी में लगाकर रखते थे। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के पुनर्गठन के रास्ते में उभरी हर चुनौती का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन वहां पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध खराब चल रहे थे। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू जी ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू जी के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद किंचित उनकी मौत भी इसी कारण हुई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी के जाने से भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, यह थी अपने देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की कहानी। अगर आपको अधिक जानकारी होगी तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।